हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये हिडन एडजस्टमेंट का दूसरा पार्ट है। तो हिडन एडजस्टमेंट के दूसरे पार्ट का कैटेगरी आउटस्टैंडिंग परसेंटेज से रिलेटेड है। इन सारे एडजस्टमेंट्स को मैंने पहले से लिख दिया है। देखिए हर एडजस्टमेंट में परसेंटेज है, ठीक है। दो असेट वाले लेजर्स है और दो लायबिलिटीज वाले लेजर्स है, या दो असेट के आइटम और दो लायबिलिटी के आइटम है। मैंने हर एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है और इंफॉर्मेशन ही इसकी पहचान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 13 एडजस्टमेंट्स को मैंने कैसे कैटेगरी वाइज बांटा है, ये उसका सेकंड पार्ट है। और आपको ध्यान देना है इसी कॉमन सेंस पे जो मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था पार्ट 1 में, कि अकाउंटिंग पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस है इस टाइप के एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो आज का मंत्र है, जब भी आया डेट ऊपर देख। ऊपर मतलब कि इधर आप प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देख सकते हैं या तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर, ठीक है। जब भी आया डेट ऊपर देख, महीने गिन, सॉल्यूशन फेंक। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर प्रॉपर मंथ्स काउंट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा, लेकिन उसका बेस क्या होगा, ये अकाउंटिंग पीरियड का है। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। 10% डिबेंचर्स या 10% इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों में से कोई भी नाम आएगा। परसेंटेज ही इसकी पहचान है। अब इसमें कोई डेट नहीं है, उसमें भी छोटा सा लॉजिक है। पहले मैं इसको इनर कॉलम में ले लेता हूं, ये हमारा एसेट है, तो यहां पे 10% डिबेंचर्स में नाम लेता हूं, ठीक है, ₹10,000। बच्चों 10% डिबेंचर्स हमारा इन्वेस्टमेंट है। जैसे हमारे पेरेंट्स बैंक्स में एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में, वैसे कुछ बिजनेस फर्म्स किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। इन शॉर्ट उसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो 10% डिबेंचर्स, धंधे ने अपना सरप्लस पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, अब उस पे जो मलाई निकलेगी, दूध पे मलाई, ये हमारा दूध है, और हमारा मलाई जो निकलेगा वो हमारा रिटर्न्स होगा, बराबर। तो 10% डिबेंचर्स का हमको अभी मलाई निकालने का है। शुरू करते समय एक और बात बोलूंगा, स्कूल में हमने सीखा था प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। वही लॉजिक इसमें यूज करना है ताकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इस टाइप के एडजस्टमेंट का सीधा आंसर है 10,000 का 10%, 1,000, एक जीरो निकाल दो। लेकिन फिर भी मैं इसका एक कैलकुलेशन बनाता हूं, ध्यान से देखिए। 10,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, ये जरूरी है आगे का समझने के लिए। अब 12 महीने में से 12 महीने हमने इसको इन्वेस्ट किया हुआ, ये ट्रीट करेंगे 12 का 0000, 12 आ गया 1,000। तो ये हो गया 1,000 हमारा इंटरेस्ट। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है। ओके, ₹1,000, आउटर कॉलम 11,000। असेट साइड डेबिट होता है, डेबिट साइड में ऐड किया 1,000 तो डेबिट हो गया 1,000। ओके, अब दूसरा फिर देना है क्रेडिट। जैसा कि मैंने बोला था, आपने इन्वेस्ट किया तो इस पे जो रिटर्न्स है वो आपका इनकम है, करंट ईयर का इनकम है। मिला नहीं है इसलिए इन्वेस्ट किया, इधर ऐड किया। ओके, मिला नहीं है इसलिए ऐड किया, लेकिन है करंट ईयर का इनकम, इसलिए तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ओके, हो जाएगा 1,000। अगर मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करता तो मैं यहां पे लिखता 10% इन्वेस्टमेंट और यहां पे लिखता बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सिंपल। अगर शेयर्स होता तो मैं इंटरेस्ट नहीं लिखता, डिविडेंड लिखता, और यहां पे भी डिविडेंड लिखता, बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स। ओके, तो ये था पहला एडजस्टमेंट। इसमें कुछ खास लॉजिक नहीं था, लेकिन अटेंशन अब इस हिडन एडजस्टमेंट पे है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे ये दिया रहेगा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कुछ लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न्स के लिए क्या है, अब इसका परसेंटेज है 12%, रिटर्न्स है 12%, प्रिंसिपल अमाउंट है 24,000 और पीरियड अब हमको कैलकुलेट करना है। जब भी आया डेट ऊपर देख, महीने गिन, सॉल्यूशन फेल। तो यहाँ पे डेट मैंने लिया है 30 सितंबर 2019 या 1 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की दीवार ऐसे बनाया हूं, बराबर। ये डेट को एक्चुअली हमने इन्वेस्ट किया था, ये डेट को हमने इन्वेस्ट किया था।
हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। कैसे? 1 2 3 4 5 6 किया ना काउंट। अब सोल्यूशन पे है ना, जब भी डेट ऊपर डेट। अब मैंने टाइमलाइन बनाया, आपको सिर्फ मेंटली ये टाइमलाइन बनाना है, पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपको ऐसा डाउटफुल लगता है तो शर्माने का नहीं, डायरेक्ट लिख देने का और महीने काउंट करने का। ठीक है, अब ये डेट से हमारा कितना इंटरेस्ट बनता है, कितना मलाई बना है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलता, 24,000 इंटू 12/100, ओके, इंटू, अब मैंने यहाँ फिल द ब्लैंक्स रखा है, कितना महीना आएगा, क्या डेट दिया है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना। तो 0 0 0 0 12 12 तू मल्टीप्लाई हो गया 12, सिंपल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बाहर लीजिए। कितना हो जाएगा बच्चों? 1440। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में पहले ले लेते हैं 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स असेट साइड पे। ओके बच्चों, कोई भी एक आइटम हमारे एग्जाम सॉल्यूशन क्वेश्चन में आ सकता है, ऐड इंटरेस्ट। ठीक है, आपने 24,000 इंटरेस्ट, सॉरी 24,000 आपने इन्वेस्ट किया था 6 महीने के लिए, जिसका ब्याज आया 1440। आउटर कॉलम 25,440। ओके, सिंपल है, इजी। डेबिट साइड में ऐड किया 1440 तो 1440 का डेबिट इफेक्ट हो गया, 1440 का डेबिट इफेक्ट हो गया। दूसरा फिर मैंने क्रेडिट इन्वेस्ट किया है, दूध पे मलाई हमारी इनकम है, करंट ईयर की इनकम है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फुल फॉर्म लिखने का बच्चों, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपको अकाउंट्स में 95 प्लस अगर लाना है तो कहीं पे भी आलसीगिरी नहीं चाहिए, कहीं पे भी लेजीनेस नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1440। ये दोनों आइटम असेट से रिलेटेड थे। दोनों के अंदर मेन बात ये थी बच्चों कि मैंने थोड़ा सा परसेंटेज और पीरियड डाल के अमाउंट चेंज किया था। अब हमारा थर्ड आइटम की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखिए पीरियड के हिसाब से। ओके चलिए, 15% बैंक लोन, आपने बैंक लोन लिया है, कर्जा है आपका, लायबिलिटी। मैं पहले इनर कॉलम में लिख देता हूं 15% बैंक लोन। कितने का लोन है? 80,000 का। 80,000 का लोन लिया है तो ब्याज मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक्सपेंस होने वाला है, प्रॉफिट लॉस डेबिट होने वाला है, ब्याज देना है। कितना कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन सिंपल सा है, 80,000 इंटू 15/100 इंटू डैश अपॉन 12 कितना आएगा? जब भी आए डेट ऊपर डेट। तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट 30 जून या 1 जुलाई को, दोनों में से कोई भी डेट देगा बेटा क्वेश्चन में, 30 जून या 1 जुलाई को है, मतलब यहां पे आ रहा है। ओके अब यहां से अगर आप पीरियड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके महीने गिन लिया। अब सॉल्यूशन में डाल दीजिए, वर्किंग में डाल दीजिए। ओके अभी 0 0 0 0 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 200 जा 200 into 15 will be 3000 और 3000 into 3 will be 9000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9000। अब ये 9000 जो है ये हमारा इंटरेस्ट है जो हमको पे करना है। ओके अब हमने पे नहीं किया है इसलिए इधर ऐड कर देंगे उसी लोन में। ओके यहां पे लिख देंगे 9000, आउटर कॉलम 89,000। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होता है। ओके तो क्रेडिट साइड में ऐड किया क्रेडिट, दूसरा फिर देने का है डेबिट। अभी बोला था खर्चा है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में आएगा। टू आप कहीं भी लिख सकते हैं जहां जगह मिले अच्छी वहां पे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके कितना इंटरेस्ट है भैया? 9,000 का। लोन अमाउंट भी तो ज्यादा है, लोन अमाउंट भी ज्यादा है, परसेंटेज भी ज्यादा, 9,000 का तो ब्याज आना ही है, कॉमन सेंस है। ठीक है अब आते हैं हमारे आखिरी एडजस्टमेंट की तरफ। इसको मैंने बस घुमा के थोड़ा सा लिखा है, बैंक लोन, लोन फ्रॉम बैंक एक ही होता है।
बस मुझे और परसेंटेज और कैलकुलेशन दिखाना था, इसलिए मैंने फोर्थ एडजस्टमेंट भी ले लिया, हिडन एडजस्टमेंट। ध्यान से देखिए 12.5% लोन फ्रॉम बैंक, आप ऐसे लिख सकते हैं 12.5% लोन फ्रॉम बैंक। घुमा के और भी एक तरीके बेटा देने के, कितना है आप बच्चे 40,000, 40,000 का आपका लोन है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है। चलो कैलकुलेशन बनाते हैं, क्या होगा भाई 40,000 ओके इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू 12। सर ये पॉइंट आता ना बहुत तकलीफ होता है, इसका एक ट्रिक भी है लेकिन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट फिलहाल मैं जो स्कूल वाला ट्रिक है वही यूज करूंगा। पहले इसकी बात करते हैं, कितना महीना आएगा, कितना डेट दिया है 30 दिसंबर 2019 या 1 जनवरी 2020। ये सब 19 वाले थे, ये 20 वाला है। यहां पे 31 दिसंबर ओके आई एम सॉरी 31 दिसंबर या 1 जनवरी। कितना महीने का ब्याज लगेगा 3 महीने का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सर पॉइंट का कुछ करो, हटा देते हैं, ये पॉइंट हटा दो और ये 0 डाल दो। एक्चुअली इंटू 10 किया है, इंटू 10 किया है। ओके, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, बराबर 3 1 जा 3 4 जा ओके 0 0 0 0 0 0 ओके 4 1 जा 4 10 जा 10 into 125 will be 1250 ओके। ये आपका इस बार का इंटरेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे एड इंटरेस्ट 1250 आउटर कॉलम में 41,250 ओके। लायबिलिटी साइड होता है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में ऐड क्या क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा फिर देना डेबिट। आपका खर्चा है, लोन लिया तो ब्याज आपका खर्चा हो जाता है। करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में आप सेम लिख सकते हैं, टाइटल लिखिएगा बेटा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। यह इंटरेस्ट 1250 का है, लोन अमाउंट भी छोटा है और इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो पिछले वाले से कम आया। तो बच्चों ये चारों एडजस्टमेंट्स आप ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ मेन क्या है परसेंटेज, डेट, अमाउंट ओके। और ऐसे जब भी डेट और परसेंटेज आ जाता है तो डेट के लिए आप अपने अकाउंटिंग ईयर एंड को देखो, उससे कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा। अब मिलते हैं हमारे थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर से, जिसमें हम प्रीपेड की बात करेंगे। थैंक यू।